नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न सीरीज स्टार्ट की थी और ये इसका सेकंड पार्ट है। कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेडर के लिए, चाहे आप बिगनर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न। तो आज हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर आता है हैमर। हैमर दो तरीके के होते हैं, बुलिश हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब ये डिपेंड करता है कि हैमर कहाँ पर बना हुआ है, बुलिश या इन्वर्टेड। जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। तो ये सारे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लो सपोज करो हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो हम उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, और अगर इन्वर्टेड हैमर बनेगा रेजिस्टेंस पे तो हम उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल से सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैमर को आप कैसे पहचानेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैंडल कैसे बनती है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, कैंडल की अपर शेडो, लोअर शेडो, ये हम सब हमने डिस्कस किया था। अब हम पहले हैमर को समझ लेते हैं कि हम हैमर किसको कहेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो लोअर शेडो है वो बॉडी से कम डबल होना चाहिए। अगर ऊपर विक है यानी अपर शेडो है तो वो बॉडी से छोटी होनी चाहिए। हो सकता है कि अपर शेडो हो ही ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में कि यहाँ पर जो लोअर शेडो हो है वो बॉडी से डबल है और अपर शेडो छोटी है, या अपर शेडो ना हो तब भी हम उसको हैमर बोलेंगे। तो और दूसरी बात है, हैमर चाहे ग्रीन है या रेड है, यानी कैंडल के कलर इसमें मैटर नहीं करता है। कैंडल का कलर कोई भी हो हम उसको हैमर बोलेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे की जो शेडो है, नीचे की जो विक है वो बॉडी से डबल होनी चाहिए और ऊपर की विक बॉडी से छोटी होनी चाहिए, और ऊपर विक नहीं भी हो सकती है, तो हम इसको बोलते हैं हैमर। दूसरा सेम ऐसे ही होगा इन्वर्टेड हैमर, लेकिन ये उल्टा होगा। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर अपर विक बहुत बड़ी है, नीचे की विक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब है कि जो ऊपर की शेडो है वो बॉडी से एटलीस्ट डबल होनी चाहिए, यानी दोगुनी होनी चाहिए, और नीचे की जो शेडो है वो कैंडल की बॉडी से छोटी होनी चाहिए। यह हो सकता है कि नीचे की शेडो हो ही ना। और इसमें भी जो कैंडल का कलर है वो मैटर नहीं करता, यानी कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अब आप समझ गए हैं कि हैमर हम किसे कहते हैं। हैमर और इन्वर्टेड हैमर में क्या डिफरेंस है। अगर किसी कैंडल की जो लोअर विक है यानी लोअर शेडो है वो बॉडी से डबल है और अपर शेडो या तो नहीं है या बॉडी से छोटी है तो हम उसको बोलेंगे हैमर। इसका उल्टा, अगर सपोज करो किसी कैंडल की जो अपर विक है वो बॉडी से डबल है और लोअर विक है वो बॉडी से छोटी है, या नीचे बॉडी के नीचे विक नहीं भी हो सकती है, तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। यानी ये है हथौड़ा और ये है उल्टा हथौड़ा। तो इस तरह से आप हैमर को पहचान लेंगे कि हैमर, हम इस तरह से इस कैंडल को हम हैमर बोलते हैं और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है। अब इसके कुछ केसेस हैं। अभी डिपेंड करता है कि ये हैमर सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है, और इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि हमें अब बाई करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसके केसेस की। हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे और मैं इसका स्कैनर भी आपको दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो कि किस स्टॉक में ये हैमर बना हुआ है, यानी इन्वर्टेड हैमर बना है या हैमर बना है। आप स्कैन करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, मतलब मार्केट के रनिंग मार्केट में आप स्कैन कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारे हैमर बने हैं और अपनी ट्रेडिंग में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके केसेस क्या हैं। हैमर के केसेस, एक सेकेंड, ये देखिए केसेस ऑफ हैमर। अब आप समझ चुके हैं कि हम किसे हैमर बोलते हैं और किससे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ये देखिए ये हैमर बना है और इसके बाद जब हैमर का जब हाई ब्रेक होगा
तो हम बाई करेंगे और इसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर भी हैमर बना हुआ है और इसका लो ब्रेक होने पे हम सेल करेंगे और इसका हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इन दोनों हैमर में क्या फ़र्क है, ये भी हैमर है और ये भी हैमर है। इसके कलर से कोई मैटर नहीं है कि कलर ग्रीन है या रेड है। यहाँ पर भी रेड कलर हो सकता है, इधर भी रेड कलर हो सकता है और इधर ऊपर वाले में भी इधर भी ग्रीन कलर हो सकता है। तो कलर का कोई मैटर नहीं है, कलर कैसा भी हो। अब आपको देखना है, अगर हैमर सपोर्ट पे बना है तो हम बाई करेंगे। अब आप कहेंगे सपोर्ट कहाँ पर होती है, तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखना। ये ट्रेडिंग के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सपोर्ट पे बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, तो उसको भी आप एक बार जरूर देखना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अगर हैमर सपोर्ट पे बना हुआ है तो हम बाई करेंगे। कहाँ पर बाई करेंगे, जब हैमर का हाई ब्रेक होगा हम बाई करेंगे और सेम हैमर का हम जो लो होगा हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। अगर सपोज करो हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है तो हम इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। आपने सुना होगा कई बार हैंगिंग मैन बन गया या शूटिंग स्टार बन गया या हैमर बन गया या इन्वर्टेड हैमर बन गया। अगर हैमर रेजिस्टेंस पे बनेगा तो हम उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे कोई आदमी लटका हुआ है, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया हैंगिंग मैन। अगर हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है तो हम उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो हम सेल के लिए सोचेंगे और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो हम अपनी सेल की एंट्री लेंगे, इसी हैमर के हाई का हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो आप समझ गए हैं कि अगर हैमर सपोर्ट पे बनेगा तो हम बाई करेंगे, तो इसका नाम सिंपल हैमर है। और यही हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो हम इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हम इसको सेल के लिए यूज़ करेंगे और इसको हम बाई के लिए यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं इन्वर्टेड हैमर पर, यानी उल्टा हथौड़ा। अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पर बनता है या मार्केट ऐसे नीचे आ रही है और इसका जो ट्रेंड एंड हो जाता है, सपोर्ट पे आ जाता है, और सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है तो हम बाई करेंगे। जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होगा हम अपनी बाई की एंट्री लेंगे और इसी हैमर का जो लो है वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। इस तरह से हम इसे बाई के लिए यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो उल्टा हैमर बना हुआ है इन्वर्टेड, ये सपोर्ट पर होना चाहिए तो ही हमें बाई करना है। अगर ये ही इन्वर्टेड हैमर चार्ट पर अगर ये रेजिस्टेंस पर बनता है तो हम इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कलर से कोई मैटर नहीं है। अगर ये रेड होगा तब भी हम बाई करेंगे और अगर ये ग्रीन होगा तब भी हम सेल करेंगे। आपको ये देखना है कि ये किस जगह बना है। अगर ये रेजिस्टेंस पे बना है तो आप सेल करेंगे और अगर ये सपोर्ट पे बना है तो आप इसको बाई करेंगे। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम अपनी सेल की एंट्री लेंगे और इसी कैंडल का या इसी हैमर का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इस तरह से इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बनेगा तो हम बाई करेंगे और अगर यही हैमर रेजिस्टेंस से बनता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फिर शूटिंग स्टार और हम इसे सेल के लिए यूज़ करते हैं। मैं अभी इसके एग्जाम्पल आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ और मैं इसका आपको स्कैनर भी दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी स्टॉक को ढूंढने में कि कहाँ पर हमारे ये सिचुएशन बनी है। जैसे कि आप चार्ट पर देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। बाकी आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, 1 आवर में, 30 मिनट में, किसी भी आप टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं वो 15 मिनट में, यानी 15 मिनट के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हैमर यहाँ पर ये हैमर है और ये सपोर्ट पर बना हुआ है। ये आप देखिए ये हैमर है और जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होगा तो हम बाई करते हैं और इसी हैमर का जो लो है वो स्टॉप लॉस है। और टारगेट आपका रेजिस्टेंस तक आप अगर वेट कर सकते हैं तो आप रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट कर लें। इंट्राडे में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, यानी काफ़ी अच्छा टारगेट है। तो ये हैमर या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न तभी काम करते हैं अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये अलग है,
इसको मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हैमर की और इन्वर्टेड हैमर की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डीवी स्लैब है। तो ये फ्राइडे को यहाँ पर हैमर बना था, सॉरी थर्सडे को बना था, और ये फिर फ्राइडे को भी यहाँ पर कंटिन्यू रहा। तो इस तरह से अगर ये सपोर्ट पे बनेगा तभी ये अच्छे से वर्क करता है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी हैमर बना हुआ है और ये सपोर्ट को टच करके बना हुआ है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप बाई करेंगे और इसी का जो लो है आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, और ये रेजिस्टेंस के पास तक गए, यहाँ पे अपना प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे एग्जांपल आपको नजर आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे कौन सा हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है सपोर्ट पे। तो हम इसे बाई के लिए यूज करेंगे। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं मंडे को यहाँ से ऊपर जाता है या नहीं जाता, और इसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ पर बना हुआ है जो हमारा हैमर बना हुआ है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस से बना हुआ है तो हम इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। इसका लो ब्रेक होने पे हमें सेल करना है और इसका हाई का हमें लगाना है स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है आपका सपोर्ट तक। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे इसको बनाएंगे चार्ट पर। तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखना, ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इससे पहले ये देखिए यहाँ पर चार्ट पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर, रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। तो हम इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। जैसे इसका लो ब्रेक होगा आपको क्या करना है, सेल करना है, इसके हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ये आपका टारगेट है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं है लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट टारगेट है। ये फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो इस तरह से इंट्राडे में ये टारगेट बहुत बड़ा है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। आपको कोई भी चार्ट पैटर्न जब भी आप यूज़ करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न, आपको ये देखना है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है, तभी वो इफ़ेक्टिवली काम करता है। वैसे आप देखेंगे तो पूरा दिन कहीं ना कहीं बनते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है लेकिन ये नीचे ना जाके ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। रेजिस्टेंस को टच करके ही वो नीचे आएगा और सपोर्ट को टच करके ही वो ऊपर जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे ये बना हुआ है हैमर, तो यहाँ पर सपोर्ट तो नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे ये स्कैनर के थ्रू आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टाइप करना है चार्टिंग। चार्टिंग एक स्कैनर प्लेटफॉर्म है, यानी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कैसे भी आप यहाँ पर अपने स्कैनर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें कैसे अकाउंट क्रिएट करना है तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई थी। अभी देखो यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर बना रखे हैं। ये है हैमर, बुलिश हैमर, और ये है इन्वर्टेड हैमर। तो आप यहाँ से ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे स्कैनर पर और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर आप टाइप करेंगे एलिफेंट ट्रेडिंग बुलिश हैमर। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा एलिफेंट ट्रेडिंग बुलिश हैमर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके चार्ट पर ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉपी का, आप कॉपी कर लेंगे तो ये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे रन स्कैन करेंगे तो जो इंस्टेंटली आप यहाँ पर चार्ट पे देखेंगे तो जहाँ पर भी ये आए होंगे वो दिखा देगा। जैसे यहाँ पर आए बालाजी, तो बालाजी पे आप इसमें बना हुआ है, ये CGCL पे बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस में चाहिए, निफ्टी 50 के स्टॉक में चाहिए या फ्यूचर के स्टॉक में चाहिए। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं और आप इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक शीट मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ये बनाया हुआ है। आप इसमें टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, अगर आपको डे 1 पे चाहिए, ये डे 1 पे कहाँ पे हैमर बना हो, तो सारे जो टाइम फ्रेम आप इसको डे 1 में कर लें, सबको आप डे 1 में कर लें तो ये फिर डे 1 का आपको बताएगा कि डे 1 में कहाँ पर हैमर बना हुआ है।
तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।